वेलकम बैक गाइस। तुम लोगों में से बर्गर तो लगभग सभी को पसंद होगा और अक्सर तुम लोग बर्गर खाने के लिए अलग अलग जगहों पर भी जाया करते होगे। मगर क्या हो यदि तुम लोग कहीं पर बर्गर खाने जाओ और बाद में तुम्हें पता चले कि तुमने जो बर्गर खाया है वो कोई नॉर्मल बर्गर नहीं था, बल्कि उस बर्गर को ह्यूमन फ्लैश का यूज़ करके बनाया गया था। A convicted Baltimore serial killer has died this weekend. Joe Matheny, the bald man in the video, was found dead in his cell. In this WGZ5 video, Joe Matheny shows police where he buried the bodies. The 62-year-old was serving 2 life sentences without parole for kidnapping, sexual assault, and 2 counts of murder. जॉय मैथनी का जन्म 2 मार्च 1953 में मैरीलैंड में हुआ था और उसकी फैमिली में टोटल 6 मेंबर्स थे। और उसके जो फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल एडिक्ट पर्सन थे और उसकी माँ भी हेरोइन एडिक्ट थी, जिससे वो काफ़ी कम घर पर रहा करती थी। एट अ एज ऑफ 6, मैथनी लॉस्ट हिज फादर इन अ कार एक्सीडेंट। अकॉर्डिंग टू मैथनी, उसे बार बार घर चेंज करना पड़ता था ड्यू टू हिज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। 18 साल की एज में मैथनी ने आर्मी ज्वाइन करी और इस टाइम तक उसको ड्रग्स की काफ़ी ज़्यादा बुरी लत लग चुकी थी। और 1973 में उसने वियतनाम वॉर में लड़ाई भी करी थी और जब वो मिलिट्री से वापस आया था तो उसने अपने घर वालों से दूरियां बढ़ा ली थी और वो होमलेस हो गया, जिससे उसका जो ड्रग्स का एडिक्शन था वो और भी ज़्यादा वर्स हो गया और उसकी जो लाइफ थी अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। मैथनी को सभी लोग टाइनी कहते थे क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा मोटा था और उसकी हाइट 6.1 थी। उसको बार्स में जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था और वो साउथ बेल्टीमोर में होमलेस लोगों के साथ रहा करता था और वो फोर्क लिफ्ट ड्राइवर का काम किया करता था और उससे उसकी जो भी अर्निंग होती थी वो उसे या तो ड्रग्स में या तो कोकेन में उड़ा दिया करता था। Somehow in early 90s, मैथनी managed to build himself a good life. वो अब एक ट्रक चलाने लगा था और उसकी शादी भी हो गई थी और उसका एक बच्चा भी था। पर कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। उसकी वाइफ ड्रग्स एडिक्ट हो गई और जब एक दिन वो घर वापस आया तो उसके घर पर कोई नहीं था। मैथनी के अकॉर्डिंग उसकी वाइफ एक व्यक्ति के साथ उसके बच्चे को लेकर भाग गई थी। फिर मैथनी को एक दिन पता चलता है कि उसकी वाइफ जिस व्यक्ति के साथ भागी है उसके इंटेंशंस को सही नहीं थे और उसकी वाइफ एक प्रोस्टिट्यूट बन गई, जिससे वो ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे अफोर्ड कर सके। इस न्यूज़ ने मैथनी को पागल कर दिया था और अब वो अपनी वाइफ को ढूंढने निकल जाता है। अब ये किसी को नहीं पता था कि मैथनी के इंटेंशंस क्या थे, वो उसकी वाइफ को मारने जा रहा था या बचाने। पर बाद में जब पता चला कि इस बीस्ट ने वहाँ पर जाकर क्या क्या करा तो इसे सुनने के बाद तुम लोगों की रूह कांप जाएगी। जब मैथनी को उसकी वाइफ की लोकेशन का पता चलता है तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ और वो पर्सन एक ब्रिज के नीचे हमेशा नशे करने के लिए जाया करते हैं। पर मैथनी जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता, एक्सपेक्ट 2 लोग जो कि उस बेड पर सो रहे होते हैं जहां पर उसकी वाइफ दूसरे लोगों के साथ सेक्स किया करती थी। इसे देखने के बाद मैथनी रेज में आता है और उन दोनों लोगों का एक्स से गला काट देता है। फिर बाद में वो एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है जिसके साथ मिलके उसकी वाइफ नशे किया करती थी, पर उससे बहुत पूछने के बाद वो उसे किसी भी प्रकार की न्यूज़ नहीं देती है। तो मैथनी फ्रस्ट्रेट होकर उसे भी मार देता है और उसे एक रिवर के पास फेंक देता है। आफ्टर दैट ही रीच्ड टू द अनदर वूमेन एंड डिड द सेम। सेकेंड वूमेन को मारने के बाद मैथनी ने नोटिस किया कि उसे एक फिशरमैन ने उसे मारते हुए देख लिया है। तो अब वो एक रॉड लेता है और उस रॉड को उस फिशरमैन के सर पर दे मारता है, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और उसके बाद उसने जो 2 लोगों को मारा था उसके सर को वो बैरी कर देता है और जो वुमेन और वो फिशरमैन की जो बॉडी होती है उसे रिवर में फेंक देता है। ड्यूरिंग हिज इंटरव्यू मैथनी सेड इट वॉज अ वेरी बिजी नाइट, 5 murders in 7 hours.
मैथिनी से जब पूछताछ करी जाती है तो उसका एक और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग कन्फेशन निकल कर आता है, जब वो उसके एक और विक्टिम कैथरीन मैकजाइनर का मर्डर कर देता है तो वो उसका गला काट देता है और उसका जो हेड होता है और बॉडी होती है उसको एकदम सेपरेटली बैरी कर देता है। फिर 6 महीने के बाद वो उस लड़की के सर को बाहर निकालता है और उसमें जो मैगॉट्स और डर्ट होती है उसको साफ करता है। 2 weeks later, मैथिनी was arrested for the murder of रैंडी पीकर और रैंडल ब्रूअर और उसे 18 महीने जेल में बिताने पड़ते हैं। बट फॉर द लैक ऑफ एविडेंस उसको 18 महीने के बाद छोड़ दिया जाता है, जो कि कोर्ट की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें थी वो और भी ज़्यादा मैस्ड अप हो गई। फिर मैथिनी उसकी वाइफ को ढूंढना बंद कर देता है और अब उसे लोगों को मारने में मज़ा आने लगता है और अब वो लोगों को मार के उससे पैसे भी अर्न करने लगता है। अब तुम लोग ये चीज़ सोच रहे होगे कि लोगों को मार के भला कोई कैसे पैसे अर्न कर सकता है। प्रिजन से छूटने के बाद अब बारी आ गई थी उन सारी चीज़ों को करने के लिए जो कि उसने जेल में रहते रहते सोची थी, और इन सब चीज़ों को अंजाम देने के लिए उसने अपने बॉस से फिर से बात करी और वो एक बार फिर से फॉर्कलिफ्ट ड्राइवर की जॉब करने लगता है और वो उसके बॉस से रिक्वेस्ट करता है कि उसे रात में उस कंटेनर में रुकने को दिया जाए ताकि वहाँ पर जो सामान रहता है वह उसकी निगरानी कर सके। तो इसके लिए उसका बॉस परमिशन भी दे देता है। फिर मैथिनी 2 सेक्स वर्कर्स को ड्रग्स का लालच देकर वहाँ पर लेकर आता है और उन दोनों को मार देता है और उनकी बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में काटता है और उनको फ्रोज करने के लिए रख देता है और बॉडी की जो बाकी रिमेनिंग्स होती हैं उनको वापस से बरी कर देता है। उसमें से थोड़ा सा मीट खाने के बाद मैथिनी को आइडिया आता है कि वो उसकी एक बर्गर शॉप खोलेगा और अब वो ह्यूमन फ्लैशेस का यूज़ करके बर्गर बनाता था और उनको सेल किया करता था, जिसे कि लोग अननोइंगली बीफ का मीट समझकर कंज्यूम कर रहे थे। मैथिनी के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन मीट होता है वो काफ़ी ज़्यादा पोर्क जैसा टेस्ट करता है और वो उसका बिजनेस चलाने लगता है, पर कुछ हफ्तों बाद उसका मीट ह्यूमन मीट ख़त्म हो जाता है। तो अब तुम लोग समझ सकते हो कि अब मैथिनी का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला था। ऑन December 8, 1996 मैथिनी अपने फ्रेंड रीटा कैम्पर को अपने घर ड्रग्स लेने के लिए बुलाता है और जब मैथिनी ने रीटा को सेक्स के लिए बोला तो उसने मना कर दिया, जिससे मैथिनी ने उसके सारे कपड़े फाड़ दिए और वो हंसने लगा और रीटा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही थी। रीटा की आंखों में डर देखकर मैथिनी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वो रीटा से कहता है कि वो इसे भी बाकी 2 लड़कियों के जैसे मार देगा, इसको वुड्स में बरी कर देगा। लकीली रीटा वहाँ से भाग जाती है और मैथिनी का काफ़ी ज़्यादा मोटा होने के कारण वो उसे चेज़ नहीं कर पाता है और रीटा सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को इसके लिए इन्फॉर्म कर देती है। December 15 पुलिस मैथिनी को अरेस्ट कर लेती है और यहाँ पर मैथिनी की क्रूएल्टी का एंड होता है और बाद में उससे जब कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं तो मैथिनी रिप्लाई देता है कि उसे सिर्फ एक चीज़ का रिग्रेट रह गया है, वो ये कि वो अपनी वाइफ और उस आदमी को नहीं मार पाया। और यहाँ पर एंड होता है मैथिनी की स्टोरी का। और तुम लोगों को यदि ये डिस्टर्बिंग लगा तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि जो नेक्स्ट वीडियो पर मैं अभी काम कर रहा हूँ उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। तो यदि तुम लोग जल्द से जल्द उस वीडियो को देखना चाहते हो तो कमेंट करो नेक्स्ट वीडियो, ताकि मैं जल्दी से जल्दी उस वीडियो को ला सकूं। और तुम लोगों को यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।